ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है 26 फरवरी से 3 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और बहुत स्वाभाविक है, जब इतना तेज भागेंगे तो पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है वहाँ पर कई बार वो राशि परिवर्तन करेंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहीं से देखिएगा। जिनको नहीं कंफर्म वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य गाइडेंस के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न राशि जैसा मैं हर बार कहता हूं, अगर आपको कंफर्म है वहां से ज़्यादा सटीकता बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। चंद्रमा आपके लिए 26 तारीख को सुबह 8 बजे आपके छठे भाव यानी कि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 तारीख रात के करीबन 8-9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका कुछ अच्छा भी एक प्रभाव दिखता है। अच्छे प्रभाव ये होते हैं कि अटके कार्य पूर्ण होते हैं, कुछ लीगल ट्रबल चल रहा था वहाँ से कुछ छुटकारा मिल सकता है, कोई कुछ डिले हो रहा था, स्पेशली पैसों का काम कुछ अटक रहा था वहाँ पर एक पूर्णता आ सकती है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा विपरीत व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताओं में बहुत डालते हैं। कन्या राशि में भी होंगे जो द्विस्वभाव की है तो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहेगा। बुध की राशि में चंद्रमा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग रहा है क्योंकि केतु के साथ है, राहु केतु के फांस में फंस गए। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और इरिटेशन, इन सब को लेकर आपके जीवन में आने वाला है। यहाँ पर एक और योग बन रहा है जिसको शकट योग कहते हैं, क्योंकि गुरु से जब चंद्रमा छठे या 8वें में होते हैं तो शकट योग बनता है और शकट योग से कार्य अटकते हैं। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है, थोड़ा सा आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आप करना चाह रहे थे हफ्ते की शुरुआत में वो अटक भी सकता है फॉर अ टाइम बिंग। तो इसके कारण हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा सा आपका, जैसे मैंने कहा, मानसिक रूप से वेदना आपको अवश्य देगा। फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती है और क्योंकि मेष थोड़े गुस्से वाले लोग होते हैं, अग्नि तत्व है मेष का और ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी ऊर्जा पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार जैसा मैंने कहा कोई पुराना अटका कार्य बन सकता है, भले कोई नया कार्य आप करने जा रहे थे उसमें रुकावट है, लेकिन कोई कार्य लंबे अरसे से अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा क्योंकि आप जो बोलेंगे उसको वैसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रेजेंट किया जाएगा। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से कुछ नयापन लाने का प्रयास कीजिएगा, बोरिंगनेस दिख रही है। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा, कुछ भी अलग मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, समय बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, अपनी तैयारियों में आगे चलिएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि एग्जाम आने वाला है तो उसके एक दिन पहले पढ़ेंगे, अभी से अपनी तैयारियों में पूर्णता लाइए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, इंटेस्टाइन की जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ी सी अनिश्चितता को और ऐड ऑन कर देता है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी अवश्य जाएगा मानसिक रूप से। 28 फरवरी रात के 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो राजयोग बनाते हैं, क्योंकि एक केंद्राधिपति दूसरे केंद्र में जाता है तो राजयोग बनता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि है यानी कि ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये समय आपके लिए हफ्ते के शुरुआती भाग से बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में गति आएगी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि चंद्रमा लग्न को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में भौतिक एवं इमोशनल हैप्पीनेस दोनों की ही वृद्धि होगी। गुरु क्योंकि भाग्येश भी है तो थोड़ा सा आपका भाग्य भी यहाँ पे साथ देगा, लेकिन यही गुरु क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है यानी कि खर्चे भी थोड़े अकस्मात पड़ सकते हैं। लेकिन हफ्ते का मध्य भाग जो है वो हफ्ते के शुरुआती भाग से तुलनात्मक तौर पर बहुत अच्छा रहेगा।
जहाँ तक नवांशा की बात है, यहाँ पर बस एक चीज़ से बचिएगा कि कोई व्यक्ति आपके भोलेपन का लाभ उठा सकता है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ में भी। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में पुरानी गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। बिजनेस करते हैं तो पैसा आ सकता है अचानक से, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े खर्चे ज़्यादा रहेंगे आपके। और लव लाइफ में जितना कम बोल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, ज़्यादा बोलेंगे प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को ध्यान दीजिए, उनको अटेंशन दीजिए, इस टाइम पर उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि आपके अटके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन दिक्कत देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पुनः 8वां स्थान बली है, अचानक से धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा पुनः एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा के साथ कितना उनके ऊपर कितना नकारात्मक प्रभाव है। नीच के हो गए, सेंसिटिविटी बढ़ गई। अष्टम में हो गए, प्रॉब्लम है। शनि की दृष्टि है, विषय योग है। गुरु से अष्टम है, शकट योग है। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे कष्टकारी जाएगा। कारण ये है कि यहाँ पर अनिश्चितता भी रहेगी, नीचता है चंद्रमा में, यानी कि बुरे ख्याल आएंगे, नीच ख्याल आएंगे, ग्लानि की भावना से भर जाएंगे, अपने आप को दोषी ठहराएंगे और दूसरों को भी दोषी ठहराएंगे। यहाँ पर कथनी और करने में बहुत फर्क होगा। मन पर कंट्रोल करना यहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। शनि की दृष्टि विषयोग बनाती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी मानसिक विकार से पीड़ित हैं उनके लिए समय और कष्टकारी जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी डिप्रेशन है, ओसीडी है, कुछ और प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको और आपके लिए और बढ़ सकती है, स्पेशली डिप्रेशन और एंग्जाइटी। तो यहाँ पर अपने मानसिक शांति का बहुत आपको ख्याल रखना है। मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ, जब ऐसा लगे तो अपने आप को शून्य कर लीजिए, यानी कि ईश्वर की आराधना कीजिए, सोचना कम कीजिए, जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन पर अगर कंट्रोल आ जाए तो बात ही क्या है। लेकिन जितना सरलता इस टाइम पे रखेंगे अपने जीवन में उतना अच्छा है, और जितना ईश्वर की भक्ति में इस टाइम पे अपने आप को लीन कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा पूजा पाठ करने बैठ जाए, अपने मन में ही ईश्वर का ध्यान लेंगे, करेंगे, उनका नाम लेंगे, जो भी आपके इष्ट हैं, जीवन में उससे बहुत सरलता आती है। क्योंकि शकट योग बना हुआ है तो कुछ कार्य भी आपके अटक सकते हैं। नवांशा के अनुसार एक बहुत लेजीनेस रहेगी, खुद ही कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स तंग कर सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, फिर भी ठीक है, समय कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि अगर बातचीत बंद हो गई थी जिन लोगों की, उनकी पुनः स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, कहीं ना कहीं अचानक से आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है। सेहत के अनुसार रक्त विकार, आंखों के रोग, दांतों के रोग, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा संकल्प शक्ति अवश्य बढ़ेगी, लेकिन फिर भी 6ठा भाव 8वां स्थान ये प्रभावित ज़्यादा है, यानी कि अनिश्चितता भरा हफ्ते का अंतिम भाग जाएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। चंद्रमा आपके लिए 26 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे सुबह के 8 बजे के आसपास, और 28 तारीख रात के करीबन 8-9 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एक तो बुध की राशि में है, कन्फ्यूजन। दूसरा, यहाँ पर राहु केतु के बीच में फंस गए, केतु के साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग अलग ही सीमा पर रहेगी, यानी कि जो प्रॉब्लम है भी नहीं उसको क्रिएट करेंगे। इसका एक अच्छा प्रभाव ये भी होता है, जो लोग रिसर्च करते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जो लोग इस चीज़ में है, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड भी, या रिसर्च भी एक तरह की साधना ही है, और बाकी कोई आप साधना करते हैं तो उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन जो लोग नहीं करते उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। पुरानी चीज़ें याद आएंगी, कहीं ना कहीं अपने मन को आप नेगेटिव साइड में लेके ज़्यादा जाएंगे, एक्सट्रीम में वो भी, और ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी ओवर थिंकिंग पर आपने यदि थोड़ा सा नियंत्रण पा लिया तो समय ठीक रहेगा, नहीं पा पाए तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती हैं। गुरु से, क्योंकि 6ठे घर में भी है, जिसको शकट योग भी कहते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य में बाधाएं या
रुकावट भी आ सकती है जो और आपको तंग करेगी। नवांशा के अनुसार पुरानी चीज़ें में ही अटके रहेंगे, पुराने लोग हों, पुरानी चीज़ें हों, पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ हो जो हाथ से निकल गई, सिर्फ वही याद करते रहेंगे। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाधाएं आ सकती हैं। जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि 10वें से अष्टम में है केतु, चंद्रमा, अचानक से अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। बिजनेस करते हैं उनके लिए फिर भी समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम नहीं है, जैसा मैंने कहा, अचानक से उथल पुथल मच सकती है। और वैवाहिक जीवन के अनुसार भी कुछ लोगों के कारण, बाहरी तत्वों के कारण आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पेशेंस रखेंगे तो समय अच्छा जाएगा, लेकिन दिख नहीं रहा कि आप पेशेंस रख पाएंगे। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, पेट के रोग और हृदय संबंधित रोग जिनको हैं, थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसा मैंने कहा, अच्छा समय दिख रहा है। 28 फरवरी रात के 9 बजे चंद्रमा छठे घर में आ जाएंगे, तुला राशि में, और 2 मार्च सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है, क्योंकि एक उपचय स्थान के स्वामी है, दूसरे उपचय स्थान में जा रहे हैं, यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी, जीवन को प्रगति मिलेगी, जीवन को एक लय, जीवन को एक स्पीड प्राप्त होगी, अटके कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन छठे घर के चंद्रमा है, केमद्रुम योग है, कोई ग्रह इधर उधर नहीं है, राहु केतु को कंसीडर नहीं करते, तो ये समय मानसिक वेदना यानी कि ओवर थिंकिंग रदर नहीं होगी, व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा होंगी। आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिसमें कुछ वास्तविकता नहीं है। सिचुएशंस क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में, इमेजिनेटिव, कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने व्यर्थ की चिंताओं पर लगाम लगाएंगे तो अच्छा है। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु से सप्तम में है, गजकेसरी योग टेक्निकली बन रहा है, यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि गुरु का काम ही प्रोटेक्शन देना है। वो भले ही ग्रह की बात करें, अपने जीवन में किसी गुरु की बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। नवांशा के अनुसार एक अकेलेपन का बहुत एहसास रहेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी पर भरोसा ना करें। बिजनेस करते हैं तो बाहर से लाभ हो सकता है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो किसी से बात कीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको समझता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं कहूँगा। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है यहाँ पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ, जिनका एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा समय ठीक है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। अगर अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहा था, तो ये वो समय है जब वो बैलेंस आप प्राप्त कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक में आना उनको नीच का करता है, केंद्र में नीच के हो रहे हैं, यानी कि केंद्र बलम पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जीवन में अस्थिरता आ जाती है। यहाँ से लग्न को भी देखेंगे, नीच का ग्रह लग्न को, यानी कि लग्न पर पूरा प्रभाव नीच के ग्रह का, यानी कि कुछ नीच प्रकार के लोगों से सामना हो सकता है। इसका मतलब क्या, मतलब कि ऐसे लोग जिनसे आपकी बनती नहीं है, ऐसे लोग जिनसे आपकी, जैसे आज के लोग जनरेशन के बच्चे कहते हैं, वाइब्स मैच नहीं होती, तो ऐसे लोग थोड़ा तंग करेंगे। वो कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कथनी और करनी में फर्क होगा, यानी कि आप बोलेंगे कुछ, आपके कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा वो कुछ और चीज़ लगेगी और उसके कारण नाम खराब हो सकता है। शनि की दृष्टि भी है तो विषयोग बन रहा है, यानी कि जिनको मानसिक विकार कोई है उनको और परेशानी होगी। गुरु से अष्टम में है, ये शकट योग भी है, बिजनेस में आता आता कोई काम अटक सकता है, या जीवन में भी थोड़ा सा कुछ कार्य अटक सकते हैं। तो मिला जुला सा प्रभाव है, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्योंकि 2 काम त्रिकोण के स्वामी के स्थानों का संगम हो रहा है, ये काम त्रिकोण है, ये काम त्रिकोण है, कोई इच्छा की पूर्ति भी यहाँ पर हो सकती है। नवांशा के अनुसार मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं, कंफ्यूज रहेंगे, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकदम बौखलास आ जाता है, वैसा आपका स्वभाव यहाँ पर रहेगा। दशांशा के अनुसार जो लोग कार्य क्षेत्र यानी कि जॉब करते हैं, सरलता से बताइएगा। जो बिजनेस करते हैं उनको ये बोलूँगा कि थोड़ा आसपास देखिए कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके संबंधित बिजनेस में आगे बढ़े हैं, वो उन्होंने क्या रास्ते अपनाए हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के अनुसार सबसे अच्छा समय है हफ्ते का।
और जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स और हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन प्राप्ति के योग है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी माता को 3 घी के दिए अर्पण करने हैं और लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। ये 26 तारीख की सुबह करीबन 8 बजे के आसपास प्रवेश कर जाएंगे और 28 तारीख रात के करीबन 8-9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। बुध की राशि में कंफ्यूजन क्रिएट होती है और केतु के साथ ग्रहण दोष लगता है। राहु केतु के फांस में फंस गए तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, रुक जाइएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही घर में कलह कलेश बहुत हो सकता है। माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, ऑलरेडी उनको कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो बहुत ध्यान दीजिएगा। और आप भी मन से बहुत व्यथित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, इमोशनल हैप्पीनेस नदारद रहेगी, गायब रहेगी। यहाँ पर आप कभी कभी इन 2-2.25 दिन में हमेशा एक तो डिससेटिस्फाइड रहेंगे और अपने आप से ये पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी सारे व्यक्ति के सब मन में ये चीज़ें आती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये वो समय है जब थोड़ा सा आप नेगेटिव भी फील कर सकते हैं, लेकिन इस समय को क्योंकि केतु के साथ है तो आत्ममंथन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। हम आजकल ये चीज़ें बहुत कम करते हैं कि कभी खाली बैठकर अपने से प्रश्न करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जबकि आज के टाइम में जहाँ पर इतने डिस्ट्रैक्शन है इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये समय को इस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक अच्छा गुरु से भी, क्योंकि छठे घर में है तो शकट योग बनता है, कुछ कार्य अटक सकते हैं आपके, तो इमोशनली और वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। नवांशा के अनुसार बहुत भ्रमित भी रहेंगे और अपने मन को एक्सट्रीम में लेके जाएंगे, कभी कभी तो ओवर एक्साइटेड, कभी कभी तो एकदम डिप्रेस से। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में बहुत अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है आपकी तरफ से, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में भी ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक नया विजन देना पड़ेगा। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा अपने सोचने के तरीकों में बदलाव लाइए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सेहत के अनुसार चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, इन्फेक्शंस और लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर दिख रही है। 28 तारीख रात के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 2 मार्च सुबह के 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक ही होता है क्योंकि धनेश है, लक्ष्मी स्थान में है, पैसा अवश्य आएगा। गुरु की दृष्टि है, लाभ स्थान से पैसा अवश्य आएगा। यहाँ पर लेकिन केंद्रुम योग है, नीच अभिलाषी चंद्रमा है, यानी कि नीच के होने वाले हैं। और यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में है तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर तंग करेगी। जैसा मानसिक वेदना यहाँ पे झेली थी वैसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग आपको कोई थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर सकती है। इस समय को जितना सरलतापूर्ण निभाएंगे, बिताएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति लेकिन अचानक से हो सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, ठीक है, मन में प्रसन्नता भी रहेगी लेकिन थोड़ा ओवर थिंकिंग तंग करेगी। दशांशा कार्य क्षेत्र में भी समय ठीक है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नया काम मिल सकता है। लव लाइफ ठीक ठाक दिख रही है, जो ट्रस्ट इश्यूज आए थे वो कम होंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव दिख रहे हैं, थोड़ा सा सरलतापूर्ण इस समय को बिताइएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल रखिएगा, यहाँ पर मन भागेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, लिवर के रोग और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पुनः छठा स्थान बली है। अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिए, वो मानसिक खेल आपके साथ यहाँ पर खेल सकते हैं। 2 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, छठे घर में आए चंद्रमा, अच्छा ये होता है कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा सा साहस आ जाता है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती है। अब यहाँ पर नीच के भी हो गए, यहाँ पर गुरु से अष्टम में हो गए, शकट योग भी हो गया, यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि भी हो गई, विष योग भी हो गया। तो यहाँ पर भी मानसिक वेदनाएं बहुत तंग करेंगी। कोई बड़ा स्टेप मत उठाइएगा। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत आ जाता है और वो बिना सोचे समझे कुछ गुस्से में गलत कदम उठाता है। जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहली जो चीज़ हमसे दूर होती है वो हमारी बुद्धि और सोचने की क्षमता ही होती है, और यहाँ पे वही हो सकता है कि गुस्सा आएगा और कुछ उल्टा सीधा कर बैठेंगे। नवांशा के अनुसार
यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर कुछ होता है ऐसा तो जाइएगा फैमिली के साथ। दशांशा कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, सब में बहुत सिंप्लिसिटी रखनी है, कुछ भी बड़ा नहीं करना। लव लाइफ कुछ बड़े चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं दोनों के ही बीच में, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, कहीं ना कहीं अगर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट से कहूँगा कि थोड़ा अपने पढ़ने के तौर तरीकों में नयापन लाना पड़ेगा, समय अच्छा है। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। घर में बहुत सहजता से बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर घर में बातों के कारण बहुत तू मैं हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे 26 तारीख की सुबह के करीबन 8 बजे, और 28 तारीख रात के 8 से 9 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे केतु भी थोड़ा बहुत अच्छा ही प्रभाव देते हैं, इसलिए ज़्यादा नकारात्मक नहीं होगा, बल्कि अटके कार्य आगे बढ़ेंगे, साहस आएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब केतु के साथ चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा अतीत में अवश्य जाता है, यानी कि पास्ट में रहता है, और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा व्यक्ति उदास तो नहीं कहूँगा, लेकिन लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है, और उसके कारण जो कर सकता है अपनी ऊर्जा का जो व्यक्ति यूटिलाइज कर सकता है वो नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आपको पास्ट में नहीं रहना, अदरवाइज समय अच्छा है। वैसे ही उपचय स्थान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लगने के स्वामी का, चंद्रमा का, किसी बड़े ग्रह का उपचय स्थान में गोचर अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आज के समय में उपचय ही स्थान वो है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है। गुरु से क्योंकि छठे में है, कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं, डिले हो सकते हैं, उनके लिए तैयार रहिएगा। अदरवाइज तो ये समय आपका काफ़ी हद तक अच्छा है। हाँ, क्योंकि लग्नेश है और बुध की राशि में होंगे, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। नवांशा के अनुसार शांत रहेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस हो, ओवर एक्साइटमेंट नहीं। लव लाइफ में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही बड़ी, लेकिन यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं दिख रही। बस ये कहूँगा कि पुरानी बातों पर मत झगड़िएगा, क्योंकि इस बार अगर पुरानी बातों पर झगड़ा हुआ बहुत बड़े स्तर पर होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे। सेहत के अनुसार कफ रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग आपके बन जाते हैं। 28 फरवरी रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे तुला में, और 2 मार्च सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं आपके लिए तो राजयोग बनाएगा, प्रॉपर्टी संबंधित योग है, क्योंकि यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, करियर में अच्छा होगा, लेकिन कारको भावनाशय दोष भी उत्पन्न होता है। चंद्रमा केमद्रुम योग के हैं, यानी कि सेंसिटिव हैं और नीच अभिलाषी भी हैं, तो इमोशनल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, इमोशनल लाइफ में कमी महसूस होगी। लेकिन सब कुछ ठीक भी है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा एक फीलिंग रहेगा। माता जी की सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपनी मानसिक सेहत को सुधार के रखिएगा। घर में कलह कलेश से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर कलह कलेश हुआ तो बड़े स्तर का होगा। गुरु की दृष्टि है जो हमेशा सदैव बचाती ही है, और गुरु भाग्येश भी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा धर्म के प्रति आस्था रखेंगे, रुचि दिखाएंगे, तो ये जो नकारात्मकता है थोड़ा इससे बच पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम होगी। समय ठीक ठाक सा है। नवांशा के अनुसार अपने बोलचाल में, व्यवहार में फ्रेंडलीनेस रखिएगा। वैसे फ्रेंडली नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्वभाव को कंट्रोल रखिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस हो, दोनों में मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, अच्छा समय है। लव लाइफ ठीक है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिए, अटेंशन दीजिए, उनको वैल्यू दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, उसके कारण अपना नुकसान कराएंगे। सेहत के अनुसार कफ रोग बने रहेंगे, लीवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्योंकि लग्नेश है,
पंचम में आ रहे हैं तो ये राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी योग भी बनेगा, लेकिन नीच के भी हो गए। इसका मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा होते भी फिर से वो मानसिक वेदना रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, कहीं ना कहीं हीन भावना से अपने आप को देखेंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी कभी कभी कर्क में आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी योग ये बन रहा है बहुत अच्छा, लेकिन भौतिक जीवन में जहाँ संपन्नता है वहीं मानसिक जीवन में थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। इसको एक और चीज़ एग्जैजरेट करेगी कि यहाँ पर शनि की दृष्टि है जो विषय योग बनाएगी, और शकट योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से अष्टम में है, तो यहाँ पर कुछ कार्य भी अटक सकता है। शनि की दृष्टि उदासीन भी करेगी, नीच की चंद्रमा ऑलरेडी है, तो यहाँ पर जितना केयरफुल रह सकते हैं उतना केयरफुल रहेगा। ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा चीज़ों में अपना हाथ नहीं डालना, ज़्यादा चीज़ों में लिप्त नहीं होना, और अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में लगाना है, क्योंकि नवम से नवम में चंद्रमा है, जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वहीं पर ईश्वर की शरण में जाइएगा। नवांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ, बस अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, बहुत भार रहेगा काम का। लव लाइफ समय अनुसार आगे बढ़ने दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, यहाँ पर भी वही कहूँगा, समय अनुसार जल्दबाजी नहीं करनी। स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, इस पर काम करना पड़ेगा। एग्जाम है तो अच्छा समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग बनते हैं। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग और जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।